हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग की लास्ट टाइप, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहली वाली बहुत इम्पोर्टेंट थी और आज वाली इम्पोर्टेंट है। ये है अनबाउंडेड रीजन की। और इसके लिए मैं आपको कराऊंगा बेटा एग्जांपल नंबर 4। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी आ सकती है और ये आपकी लास्ट टाइप होगी लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो किस तरह का क्वेश्चन है ये देखिए बेटा। ग्राफिकली डिटरमिन करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मिनिमाइज करना है। 3 कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं, तो आगे चल के देखेंगे बेटा इसमें खास क्या था। तो सबसे पहले 3 इक्वेशन दे रखी है बेटा, उनको एक एक करके लिख लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, क्योंकि जब ग्राफ बनाना है तो इक्वालिटी का साइन लेके चलेंगे। ये आ गया बेटा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। फिर टेबल बनाएंगे एज यूजुअल जैसे बनाते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y का आंसर आने वाला बेटा 5। y को 0 कर दूंगा तो x का आंसर आएगा नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है बेटा x भी प्लस में लेना है, y भी प्लस में लेना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा काम रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, x की y की 0 वैल्यू जो है उसको अवॉइड करेंगे। कोई और वैल्यू डाल के देख लेते हैं। जैसे 1 डालूंगा बेटा, वहां जाके क्या बन जाएगा, 4 बनेगा ना, फायदा कोई नहीं है। 2 डालूंगा तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, प्लस का 2 3 हो जाएगा। 4 डालूंगा 1, 5 डाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो वहां प्लस 5 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू निकल चुकी है। 6 पे क्या बनेगा बेटा 1, 7 पे 7 डाल के देख लेते हैं। तो अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ तो -7 वहां जाके +7, -5 + 7 क्या होगा 2, 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बेटा दूसरे कंस्ट्रेंट पे चलते हैं। ये x ये y, पहले x की वैल्यू 0 करेंगे, y का आंसर 3, y को 0 किया, x की वैल्यू 1 होगी। ये सीधा सीधा वैल्यूज आ गई। तीसरे कंस्ट्रेंट पे चलते हैं। x y, x की वैल्यू अगर बेटा मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो y का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर x की वैल्यू चेंज करेंगे। 1 डाल दूं अगर मैं तो 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 डाल दूंगा तो 4 हो जाएगा बेटा, 8 भी डिवाइड नहीं होगा। 3 डाल दूंगा तो 6 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, फायदा कुछ नहीं है। तो बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे। 4 5 6 पे 12 आएगा। x वैल्यू 6 लो 12 -12 0, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा आपका x की वैल्यू में 6 लेता हूँ तो y का आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 12, वहां जाके क्या होगा -12, वो 0 हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट वैल्यू पे। अगर मैं 8 ले लेता हूं तो ये बनेगा बेटा 16, 16 -12 4, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 ले लूंगा 14, वो भी नहीं होगा। 8 भी नहीं होगा। 9 2 18, हाँ 9 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 9 ले लेता हूं तो ये बनेगा बेटा आपका 18। 18 वहां जाएगा, 12 -18 कितना होगा, माइनस का 6, उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 2। ठीक है। तो आपको कोई भी पॉइंट लेने हैं, लेकिन हमेशा प्लस में रखिएगा पॉइंट, फ्रैक्शन को अवॉइड करिएगा और नेगेटिव नहीं होने चाहिए। बाकी जो मर्जी वैल्यू डालो, आपको कम से कम 2 पॉइंट सभी के निकालने हैं। उसके बाद में लगेगा ओरिजिन टेस्ट। यहां भी क्योंकि कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो सभी पे फिर लग जाएगा ओरिजिन टेस्ट। क्या कहता है, x भी 0 डालना है, y भी 0 फर्स्ट में। तो ये बेटा मेरी इक्वेशन आ गई। इसमें x भी 0 कर दूंगा, y भी 0 कर दूंगा। इनको फर्स्ट सेकंड नहीं लूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मुझे लेनी होती है। ये मेन इक्वेशन यहाँ पे 1 2 3। एक्स वाई जब 0 कर दिया तो कुछ इस तरह से बन गया। तो 0 जो होता है नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो 2 आ गया। यहां पे चलेंगे, जब x की वैल्यू भी 0 पुट करूंगा, y भी 0 पुट कर दूंगा सेकंड में, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये भी ट्रू, 0 बड़ा रहता है। यहां पे भी लगाते हैं तो पुट x इक्वल्स टू 0 y 0 इन थर्ड। जब 0 पुट कर दूंगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। तो 12 जो होता है वो बड़ा ही होता है 0 से, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ओरिजिन टेस्ट तक हो गया। अब ग्राफ पे चलते हैं। ये मेरा x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं देखूं, यहाँ पे मुझे 9 दिख रही है बेटा, तो 1 1 का ही गैप रख लेते हैं हम, ताकि आसानी हो जाए पॉइंट प्लॉट करने में। 2 3
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये मेरा आ गया ओरिजिन 0। x तो 0 है, y पे 5, वो यहां कहीं पे आएगा। ये पहला पॉइंट आ गया 0 5। फिर बेटा कहता है x पे 1 और y पे 7। x पे 1 है, y पे 7, मुझे लगता है यहां कहीं पे आके मिलेगा, तो यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। b पॉइंट आ गया आपका x पे 1 y पे 7। उसके बाद चलते हैं इस पे, x 0 है तो y पे 3, तो वो पॉइंट यहां कहीं बनेगा, c पॉइंट 0,3। फिर आगे चलते हैं, y 0 है, x पे +1, तो वो यहां कहीं बनेगा, d पॉइंट जो आ गया आपका 1,0 आ गया। ठीक है, ज्वाइन भी कर लेते हैं बेटा, 0,5 और 1,7 पहले वाले थे, तो मैं ये ग्राफ भी साथ साथ में ज्वाइन करते जाता हूँ। ये मेरे दूसरे वाले पॉइंट थे, इनको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तीसरा आ गया x पे 6 आ गया, y पे 0 है, तो y 0 इग्नोर करेंगे, x पे 6, ये आ गया मेरा e पॉइंट 6,0, और ये आ गया x पे 9 y पे 2, x पे 9 आ गया, y पे 2 मुझे लगता है यहाँ कहीं आएगा, तो आ गया f पॉइंट 2 9, और ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ओरिजिन टेस्ट कैसे लगेगा, इसका देखिए 2 है, 2 का मतलब ओरिजिन वाली साइड आपने शेड करना है, जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड करेंगे। अगर मैं इस लाइन की बात करूं बेटा, तो ओरिजिन इस तरफ आ रहा है इसके, तो इसका नीचे वाला एरिया शेड होगा ऐसे पूरा। इस लाइन की बात करूं तो यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा है, इसको चेक कर लें एक बार, 0, सॉरी ये बेटा फॉल्स था, मैंने इसको ट्रू लिख दिया है, तो ये फॉल्स है। तो फिर क्या होगा, ओरिजिन की अपोजिट साइड, जिस साइड ओरिजिन है वो नहीं, तो ओरिजिन इस तरफ है, ये वाली साइड नहीं आएगी, ये वाली साइड आएगी, ये बाहर। तीसरे की बात करूं, यहां भी ओरिजिन टेस्ट किया, ट्रू है बेटा, तो इस लाइन के मुताबिक ओरिजिन इस तरफ है, तो फिर इसी तरफ शेड होगा, तो ये सारा आपका जो बनेगा बेटा ये शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं फिजिबल रीजन। ये लेकिन ध्यान से देखो तो बेटा अनबाउंडेड है, ये पूरा बंद नहीं है, तो ये है मेरी फोर्थ टाइप, जिसमें क्या बनता है, अनबाउंडेड रीजन होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। सबसे पहले तो उसका टेबल बनाते हैं, इसको लिख देता हूं ये अनबाउंडेड है, और इसीलिए बाउंडेड है बेटा। अनबाउंडेड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, ये आगे मेरे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z इक्वल्स टू -50x प्लस 20y। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट देखिए क्या है बेटा, जहां पे लाइनें कट करती हैं वही कॉर्नर पॉइंट रहते हैं। कोई बच्चा इसको ले लेगा कॉर्नर पॉइंट, तो वो गलत है। कॉर्नर पॉइंट वही रहते हैं जहाँ पे दो लाइनें कट करती हैं। यहाँ पे दो लाइनें कट नहीं कर रही, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक ये आएगा बेटा, एक ये आएगा 2, एक ये आएगा 3, और एक ये आएगा 4। ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी दो लाइनें कट नहीं कर रही। तो पहला पॉइंट जो मेरा बन रहा है वो आ रहा है a 0,5, फिर आ रहा है बेटा c 0,3, फिर आ रहा है d 1,0, फिर आ रहा है e 6,0। वैल्यू डालेंगे, पहला पॉइंट x, दूसरा y, x 0 से खत्म हो जाएगा, y 5 डालूंगा तो 20 × 5 100 हो जाएगा। फिर आ गया बेटा x फिर से 0 आ गया, y की वैल्यू 3 है तो आ गया 60। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो -50, तो ये आ गया बेटा -50। अब जब यहाँ पे x की वैल्यू 6 डालूंगा तो -300। अब मुझे इस फंक्शन को क्या करना था बेटा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यही है, मिनिमम वैल्यू इज -300, और पॉइंट कौन सा है 6,0। लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं है क्योंकि अनबाउंडेड है, तो ये श्योर नहीं है कि यही है या नहीं है, उसके लिए एक अलग से टेस्ट लगाना पड़ता है, वही इस क्वेश्चन को स्पेशल बनाता है। वो अलग से टेस्ट क्या है वो देखिए। अब देखो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आई वो इसके बराबर अब मुझे लेके चलना है। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -50 प्लस 20y, अब मिनिमाइज करना था तो लेस देन लिखना है -300, जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे
लेस देन। अगर बेटा मैक्सिमाइज होता तो ग्रेटर देन आ जाता और जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी उससे ग्रेटर देन आ जाएगा। अब 0 0 मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए। ठीक है, बाकी सेम काम करेंगे। ग्राफ बनाना बेटा इसका भी, तो यहां आ जाइए, ये मेरा x आ गया, ये y आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x के लिए 0 पुट करूंगा तो y का आंसर जो है आपका वो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, मुझे नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, तो ये बनेगा बेटा -40, वहां जाके प्लस का 40, 40 माइनस 30 10, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं बेटा, अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूं तो -30 प्लस 30 वहां जाके 0 हो जाएगा। अब ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे। एक पॉइंट तो आपका आ गया बेटा x पे 6 y पे 0, वो तो सेम ये आएगा, और दूसरा पॉइंट है x पे 8 y पे 5। x पे 8 यहाँ पे है, y पे 5 थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ कहीं पे आके मिलेगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी इस पे भी लगेगा ओरिजिन टेस्ट। उसके लिए क्या करना है, x को भी 0 पुट करेंगे और y को भी 0 पुट कर देंगे, जो भी इक्वेशन है इस 4 ले लेते हैं। तो जब ऐसा करूंगा मैं तो क्या बनेगा बेटा, 0 लेस देन -300, जो आपका फॉल्स है। -300 जो है वो बड़ा नहीं होता 0 से, ये फॉल्स है। अगर तो फॉल्स है बेटा, आप ये लाइन देखो तो इसका ओरिजिन इस तरफ है, अगर फॉल्स आ गया तो अपोजिट साइड्स में शेड करना है, तो मुझे इस तरफ शेड करना है। अगर ध्यान से देखो, जब मैंने शेड किया तो जो पहले वाला ग्राफ था और जो अब जो शेड किया वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर क्या आ जाता है बेटा कि जो आपकी वैल्यू निकली है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो फिर यही आपका आंसर था। तो इसका मतलब देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, इसी का ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। अगर पहले वाला ग्राफ जो आपने शेड किया है वो एरिया, और अभी जो शेड किया अगर वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं कि देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अगर नहीं करेंगे तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, जहां फिर मैक्सिमम तो मैक्सिमम होगी। इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में यही पूछी जाती है, जैसे पहले वाली टाइप की ज्यादातर उसी को पूछा जाता है, तो कभी कभी 2 नंबर में अगर पूछे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, स्पेशली फॉर सीबीएसई। वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारे शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ